हाय गाइस, आई एम होस्ट निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स। सो आज हम आए हैं दिल्ली एक प्रोजेक्ट कवर करने। अभी जहाँ हम खड़े हैं, दिस प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली सिचुएटेड इन साउथ दिल्ली, छतरपुर। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे मैं गुड़गांव के बहुत सारे लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स कवर करता हूँ। और मेजरली जो मैं प्रोजेक्ट कवर करता हूँ उसमें सारे न्यू लॉन्चेस या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज के प्रोजेक्ट होते हैं। वाइल ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे आज हम खड़े हैं छतरपुर में, दिस प्रोजेक्ट इज़ रेडी टू मूव। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना अपार्टमेंट बुक करके रजिस्ट्री करा के मूव कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन फर्स्ट। लोकेशन की अगर हम बात करें तो दिस लोकेशन इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू IGI एयरपोर्ट। दिस लोकेशन इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू गुड़गांव। दिल्ली की जो भी प्रोमिनेंट लोकेशंस है, वसंत कुंज, हौस खास, सभी लोकेशन से ये ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है छतरपुर में। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये प्रोजेक्ट के आसपास आपको सारे के सारे जितने भी मिलेंगे, लो राइज डेवलपमेंट मिलेगी या फिर फार्म हाउसेज मिलेंगे। छतरपुर में आपने सुना होगा छतरपुर इज़ फेमस फॉर फार्म हाउस लैंड। सो आपको आसपास जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट मिलती है, सारी की सारी ग्रीन मिलती है। आपको यहाँ पे जसोला ग्रीन 700 एकर्स का एक और व्यू हमें पूरा ग्रीन का, जो कि आपका लाइफ टाइम अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू रहने वाला है। इसके अलावा अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रुप जिसका ये प्रोजेक्ट है, सो दिस प्रोजेक्ट नेम इज़ स्काई मैंशन and this project is being built by Rizland. Rizland is a global player. इनकी presence if we talk about, they are present in UK, US, सिंगापुर, हांगकॉन्ग। इसके अलावा हम बात करें तो इनकी presence इंडिया में अगर हम बोले तो इंडिया में they are present in बॉम्बे, इनका एक प्रोजेक्ट है। then they have one project in चेन्नई। फिर उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो पहला प्रोजेक्ट इनका दिल्ली में, साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। सो टोटल अगर हम लैंड पार्सल की बात करते हैं तो दिस इज़ अराउंड 4.10 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल, जिसके ऊपर इन्होंने एक बहुत ही लो डेंसिटी और बहुत ही एस्थेटिकली डिज़ाइन प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया है। और इसमें आपको जो डेंसिटी मिलती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 अपार्टमेंट्स पर एकड़। 160 अपार्टमेंट्स इन्होंने टोटल 4.1 एकर्स में बनाए हैं, जिसमें आपको अगर हम टाइपोलॉजी की बात करें तो आपको टाइपोलॉजी मिलती है 3 BHK, 4 BHK एंड पेंट हाउसेज। 3 BHK का इसमें साइज़ आता है, स्टैंडर्ड साइज़ है 3 BHK का, दैट इज़ अराउंड 3300 स्क्वायर फीट। 4 BHK का जो आपको इसमें साइज़ मिलता है दैट इज़ अराउंड 4000 स्क्वायर फीट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पेंट हाउसेज, दे हैव 8 पेंट हाउसेज एंड पेंट हाउसेज में आपको जो साइज़ मिलता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9500 स्क्वायर फीट। सो टाइपोलॉजी की हमने बात की। इसके अलावा जो आपको स्पेसिफिकेशन ये बिल्डर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में दे रहे हैं अपार्टमेंट में, वो बहुत अमेजिंग है। सो मैं आपको वो नेक्स्ट अभी आपको अपार्टमेंट की साइट विजिट कराऊंगा 4 BHK अपार्टमेंट की, विच इज़ अराउंड 4000 स्क्वायर फीट। सो मैं आपको अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशन वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द अमेनिटीज़, सो अमेनिटीज़ इन्होंने, आप सोचेंगे कि ये 4.10 एकर्स का प्रोजेक्ट है तो इसमें कितना एरिया इन्होंने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए या फिर क्लब हाउस या जिम, इनका कितना बड़ा होगा और किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया होगा। सो लेट मी टेल यू, दे हैव क्रिएटेड अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द अमेनिटीज़ की क्या क्या अमेनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में मिलती हैं हमें, तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम टावर ए, सो दिस इज़ अ लीनियर लैंड पार्सल। सो हम एंटर करते हैं, टावर ए आएगा, फिर B, C एंड D। सो पूरा एक लाइन में चारों टावर्स लोकेटेड हैं। और टावर ए इज़ ओनली 4 BHK टावर, B, C एंड D आर 3 BHK टावर्स। इन्होंने जो अमेनिटीज़ का एरिया डिफाइन किया है, अगर हम बात करें तो बेसमेंट है, एक लेवल बेसमेंट है दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर पार्किंग। देन स्टिल्ट इज़ डेडिकेटेड फॉर पार्किंग। देन फर्स्ट फ्लोर इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड फॉर पार्किंग। सेकंड फ्लोर को इन्होंने पूरा का पूरा रिक्रिएशनल एक्टिविटी एरिया में कन्वर्ट किया है, वेयर इन टू स्टार्ट विद टावर ए के पास इनको ओपन एरिया एक मिलता है जहाँ पे आप अपना कोई गेट टुगेदर कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं 100-200 गेस्ट को बुला के। उसके अलावा आप इसमें आपको बिजनेस लॉन्च मिलता है विच कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वर्क फ्रॉम होम स्पेस। सो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम एरियाज जितने भी डेवलपर्स हैं नए प्रोजेक्ट्स पे लॉन्च करने उन्होंने स्टार्ट किए। देन आगे चलते हैं तो यू गेट रेस्टोरेंट जो उनका क्लब हाउस है, जहाँ पे इन्होंने 2 5 स्टार होटल से शेफ़ हायर किए हैं एंड वही वहाँ पे कुकिंग वगैरह करते हैं। एंड आप वहाँ से आप अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या आप वहाँ पे बैठ के, इट्स अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बेसिकली, यू कैन ईट एंड यू कैन एन्जॉय योर मील्स देयर। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे जिम मिलता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1700 स्क्वायर फीट। सो इट्स अ डिसेंट साइज जिम, 1700 स्क्वायर फीट फॉर 160 फैमिली। सो बहुत अच्छा एक एरिया निकल के आता है जिम का भी। देन आगे चलते हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ सेकंड फ्लोर पे जो इन्होंने अमेनिटीज़ दी हुई है। सो आपको एक ऑल वेदर पूल मिलता है जो कि एडल्ट्स के लिए ऑब्वियसली, उसके साथ में आपको एक किड्स पूल मिलता है। देन आगे जाते हैं तो आपको एक यहाँ पे पूल पार्टी एरिया इन्होंने डिज़ाइन करके दिया है। पूल पार्टी एरिया में यू कैन बुक दैट एरिया एंड यू कैन हैव योर पार्टी देयर। सो उसमें आपको पूल में बैठने के लिए स्पेसेस बने हुए हैं, टेबल बनी हुई है। सो दैट्स द काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोविजन जो मुझे लगा कि आजकल जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं शायद उसमें ये चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने ये इक्विप करके दिया है। उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट
अदर अमेनिटीज़ तो आपको यहाँ पे स्पा सलून मिलता है, किड्स प्ले एरिया मिलता है, किड्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ इन्होंने अरेंज की हैं, वॉकिंग चेस हो गया या फिर और भी जितने भी स्विंग्स वगैरह हैं सब वुडन स्टाइल में, और एक एस्थेटिक लुक दिया है किड्स प्ले एरिया को भी। सो अमेनिटीज़ इन्होंने बहुत अमेजिंग दी है। लेविशली आप यहाँ पे रह सकते हैं। जो भी आप अपार्टमेंट देख रहे हैं, रेडी टू मूव पीपल हु आर लुकिंग फॉर कॉन्डोमिनियम लिविंग, सो उनके लिए अपार्टमेंट या ऑप्शन जो एज अ प्रोजेक्ट है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द अपार्टमेंट, तो मैं आपको आज 4 BHK के सैंपल की विजिट कराऊंगा, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि इन्होंने जो बिल्डर है उनकी तरफ से आपको क्या क्या मिलता है एंड और क्या क्या आपको उसके अंदर अपार्टमेंट के अंदर अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको आजकल नॉर्मल डेवलपर पे नहीं मिलती। तो ये हम अभी जो खड़े हैं, हम एक 4 BHK अपार्टमेंट में खड़े हैं। सो 4 BHK अपार्टमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। सो दिस इज़ द मेन गेट। यहाँ से हम एंटर करते हैं इसमें, और आपको जो लॉक मिलता है यहाँ पे, दिस इज़ अ स्मार्ट लॉक, की RFID थर्म इम्प्रेशन नंबर लॉक पिन, तो तीनों तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। देन इफ़ वी सी हेयर, ये आपका एक शू कैबिनेट के काइंड ऑफ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या किसी और स्टोरेज के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ योर लिविंग एरिया। आप लिविंग एरिया देख सकते हैं एंड आप यहाँ पे जो इन्होंने USP मुझे इस अपार्टमेंट की लगी, यहाँ पे फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12.5 फीट। सो फ्लोर टू सीलिंग हाइट बहुत मैटर करती है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ लग्जरी प्रॉपर्टी, बिकॉज 2 चीज़ें, डेंसिटी एंड फ्लोर टू सीलिंग हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं या ऑप्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को। सो दिस इज़ देयर लिविंग एरिया। यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग एरिया को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। डाइनिंग एरिया के सामने आपको एक लिविंग एंड डाइनिंग के साथ में आपको एक रनिंग बैल्कनी मिलती है। सो रनिंग बैल्कनी से आपका हमेशा ग्रीन व्यू आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी लिविंग डाइनिंग में काम हो रखा है, अगर आप फ्लोरिंग देखेंगे, दिस इज़ इटालियन मार्बल। इटालियन मार्बल आपको एज इट इज़ मिलता है बिल्डर की तरफ से। आपको यहाँ पे VRF एयर कंडीशनिंग मिलती है, हायर की यहाँ पे आपको VRF मिलते हैं, प्लस यू गेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम एज वेल। सो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी आपको हायर का मिलता है यहाँ पे। देन दिस इज़ देयर किचन। सो किचन का साइज़ बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। आप अगर देखेंगे किचन का साइज़, सो बहुत अच्छा एक डिसेंट साइज़ इन्होंने दिया है कि यहाँ पे अगर मतलब 4 लोग भी अगर किचन में कुछ काम कर रहे हैं तो दे कैन ईजीली वर्क, और जो आपको यहाँ पे दिखता है वही आपको यहाँ पे मिलता है। सो आप देख रहे होंगे, सिर्फ ये रेफ्रिजरेटर को आप हटा दीजिए और ये जो मूवेबल आइटम्स हैं यहाँ पे, ये आपको उसमें नहीं मिलते हैं। बाकी आपको चिमनी, हॉब, जितने भी अप्लाइंसेज यहाँ पे लगे हुए हैं, यू गेट डिश वॉशर हेयर, यू गेट RO फिटेड इनसाइड दिस, तो ये सब आपको मिलता है इसमें। तो आपको पूरा का पूरा जितना भी फिट आउट यहाँ पे दिख रहा है, ये एज इट इज़ आपको मिलता है। जो भी अप्लाइंसेज यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ये सब बॉश के अप्लाइंसेज हैं, और सारा पूरा का पूरा अपार्टमेंट में जितना भी काम हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक काम हुआ है, वो सारा का सारा आपको ब्रांडेड मिलता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट किचन अप्लाइंसेज, यू गेट बॉश। इफ़ यू टॉक अबाउट द एलिवेटर्स, हाई स्पीड एलिवेटर्स आर देयर। मित्सुबिशी के एलिवेटर्स हैं जो कि 20 सेकेंड्स में आप बेसमेंट से 24th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, माइक्रोवेव आपको बॉश का मिलता है। और इसके बाद आइए यहाँ पे जो इन्होंने डाइनिंग के साथ भी बहुत अच्छा स्पेस क्रिएट किया है यहाँ पे, तो आप स्पेस देख सकते हैं। लिविंग डाइनिंग का एक डिसेंट स्पेस होना चाहिए, वो आपको मिलता है। देन दिस इज़ देयर पाउडर रूम, गेस्ट वॉशरूम आप इसको बोल सकते हैं। दिस इज़ देयर पाउडर रूम। आप यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हैं, इन्होंने एक डेक एरिया दिया है जहाँ पे आप अपना इवनिंग में कॉफ़ी या फिर मॉर्निंग में अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। देन दिस इज़ देयर फर्स्ट बेडरूम। सो बेडरूम आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे बेस्ट मुझे जो सबसे अलग चीज़ लगी इस अपार्टमेंट में, सो अपार्टमेंट में आपको जो बैल्कनीज मिलती हैं वो बोथ साइड मिलती हैं, बिकॉज 2 to the 4 अपार्टमेंट है। एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट है। सो आपको राइट में भी बैल्कनी मिलती है, लेफ्ट में भी बैल्कनी मिलती है। बैल्कनी फेसिंग आर नॉर्थ एंड साउथ। सो आपको पूरा दिन की यहाँ पे आपको सनलाइट मिलती है। तो देयर इज एम्पल सनलाइट ओवरऑल। अगर आप पूरा दिन देखें, शाम तक भी आपको यहाँ पे घर में, आप ऑब्वियसली अगर आपको सनलाइट अच्छी मिल रही है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है। सो दिस इज द वॉशरूम। आप देख सकते हैं वॉशरूम का डिज़ाइन भी इन्होंने बहुत डिसेंट आप वॉशरूम का डिज़ाइन मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने वॉकिंग क्लोजेट भी आपको हर उसमें दिया है। अभी हम चलते हैं इनके नेक्स्ट बेडरूम में। अभी लेफ्ट साइड में अब इनका आ जाता है सेकंड बेडरूम। सो सेकंड बेडरूम में अभी हम एंटर करते हैं। सेकंड बेडरूम में आप देख सकते हैं कि डिसेंट साइज है, एक सिटिंग स्पेस बनाया है इन्होंने। उसके बाद आपका 6x6 का बेड है यहाँ पे, साथ में आपको बैल्कनी मिलती है बेडरूम के साथ इंक्लोज्ड। राइट साइड में आपको, अगर आप बैल्कनी को के बाद आप ये देखिए, आपको वॉकिंग क्लोजेट का एरिया बहुत अच्छा दिया है। वॉकिंग क्लोजेट एंड आपका
वॉशरूम सारे बेडरूम के साथ अटैच्ड है। एंड आपको इसके साथ में वॉकिंग क्लोजेट का एरिया बहुत अच्छा मिला है। ये वॉकिंग क्लोजेट बिल्डर आप बना के नहीं दे रहा है, सो ये आपको खुद से कंस्ट्रक्ट कराना है, इसमें खुद से आपको बनवाना है। और इसके अंदर आपको स्पेस दिया जाता है, कैविटी दी जाती है सिर्फ, इसके आप ऊपर जो इंटीरियर है वो आप खुद से करा सकते हैं। दिस इज़ देयर थर्ड बेडरूम सो थर्ड बेडरूम में अभी हम आ गए हैं। थर्ड बेडरूम का भी साइज़ आप देख सकते हैं, सिटिंग एरिया बना हुआ है आराम से, यहाँ पे कैबिनेट भी बहुत डिसेंट साइज़ का लगा है। उसके बाद भी देयर इज़ इनफ स्पेस, और यहाँ पे भी आपको अटैच बालकनी मिलती है। सो दिस इज़ अ रनिंग बालकनी विच इज़ कनेक्टेड विद योर लिविंग एरिया एज वेल। सो नाउ वी गो टू देयर फोर्थ बेडरूम विच इज़ अ मास्टर बेडरूम अगर हम देखें तो दिस इज़ देयर मास्टर बेडरूम एंड दिस इज़ वेरी वेरी ह्यूज। अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है, एक बहुत डिसेंट साइज़ का आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम के साथ अगेन यू गेट अ बैल्कनी। इसमें आपको जो वॉकिंग क्लोजेट मिलता है, वॉकिंग क्लोजेट आपको बहुत बड़ा मिलता है मास्टर बेडरूम में, जो कि एक नीड भी है। आप लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड देखेंगे, सो यू गेट इनफ स्पेस। और आपको मास्टर बेडरूम के साथ बाथ टब भी मिलता है। प्लस इनके जो वॉशरूम्स हैं, हर वॉशरूम से आप बैल्कनी में बैल्कनी कनेक्टेड है, तो आप बैल्कनी जा सकते हैं यहाँ से। और वॉकिंग क्लोजेट आप देख सकते हैं, जो स्टोरेज उन्होंने मास्टर बेडरूम की दी है लेफ्ट में राइट में, तो आपको बहुत अच्छा स्पेस एक इन्होंने बेडरूम के साथ भी निकाल के दिया है। सो यहाँ पे आपने जितना भी आप काम देख रहे हैं, बेसिकली आपको यहाँ पे जो मिलती हैं चीज़ें, यहाँ पे आपको फ्लोर टू सीलिंग हाइट मैंने आपको बताया 12.5 फीट की मिलती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो कोव लाइट आपको ऊपर दिख रही हैं, लाइट्स आपको मिलती हैं। प्लस फॉल सीलिंग का जितना भी काम घर में आपको दिख रहा है, ये फॉल सीलिंग का काम भी आपको एज इट इज़ मिलता है इस अपार्टमेंट में। सो किचन आपको फुली लोडेड मिलती है, VRF एयर कंडीशनिंग आपको मिलती है। और अगर हम साइज़ की बात करें, साइज़ मैंने आपको इनिशियली बताया 4 BHK इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्क्वायर फीट। और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे प्राइस है फॉर 3 BHK इट्स अप्रॉक्सीमेटली 6.5 CR। और सिंस दिस इज़ अ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपको इमीडिएट पेमेंट करके सिर्फ रजिस्ट्री करानी होती है, तो कोई पेमेंट प्लान एज सच नहीं है। 4 BHK अपार्टमेंट में अभी जिसमें हम खड़े हैं, इसकी जो आस्क है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8.5 CR। और जो पेंट हाउसेज हैं इनके पास विच आर अप्रॉक्सीमेटली 9500 स्क्वायर फीट, उसकी जो प्राइसिंग आती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18.5 CR। सो दे हैव इन टोटल 8 पेंट हाउसेज में से दे हैव ऑलरेडी सोल्ड 5, सो 3 आर लेफ्ट। और बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री यहाँ पे बची हुई है। इफ वी टॉक अबाउट 3 BHKs और 4 BHKs, ऑलमोस्ट इंटायर प्रोजेक्ट इज सोल्ड आउट। बट फिर भी अगर आप कुछ अपार्टमेंट अपने लिए देख रहे हैं, कोई आप अपना फ्रॉम अ कोठी लिविंग, फ्रॉम अ फ्लोर लिविंग टू अ कॉन्डो लिविंग, सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई कम्युनिटी लिविंग के लिए एंड यू आर लुकिंग स्पेसिफिकली इन साउथ दिल्ली सिंस वी नो, सो दिस इज़ अ एड्रेस। सो लोग साउथ दिल्ली में रहना चाहते हैं दिल्ली के। आई नो मैनी पीपल फ्रॉम ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली। सो अगर उनको दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट नहीं होना, बट दे आर ओके टू शिफ्ट टू साउथ दिल्ली। सो साउथ दिल्ली में फ्लोर्स भी बहुत महंगे हैं, कोठीज़ अगर इंडिपेंडेंट आप हाउसेस की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली। आपको पता है कि प्राइसिंग स्काई हाई है आज के टाइम पे दिल्ली में। सो अगर आपको पैसा देना ही है, अगर आपको प्राइसिंग इतनी देनी है, तो वाई यू शुडंट लिव इन अ कम्युनिटी वेयर इन यू गेट ऑल द अमेनिटीज़। आपको प्रॉपर पार्किंग मिलती है, जो कि आपको दिल्ली में और जगह पे जहाँ पे इशू आता है पार्किंग का, यहाँ पे आपको प्रॉपर पार्किंग मिलती है डेडिकेटेड। 3 BHK के साथ दे गिव यू 2 कार पार्क्स, 4 BHK के साथ यू गेट 3 कार पार्क्स, पेंट हाउस के साथ यू गेट 4 कार पार्क्स। सो ये सारी की सारी ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखते हैं, प्लस जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया, ये साउथ दिल्ली की लोकेशन है। साउथ दिल्ली की लोकेशन में आपको जो बिल्डर मिलते हैं, बिल्डर अगर आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, तो आप अगर सोचेंगे कि हमें कोई हाई राइज में अगर शिफ्ट करना है, तो आपके शायद दिमाग में कोई प्रोजेक्ट आएगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की स्कैर्सिटी है। सो आप देखिए बैल्कनी से भी यहाँ पे व्यू जो आता है कि क्या बिल्कुल आपको टोटली ग्रीन व्यू मिलता है, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है, लाइफ टाइम वो वैसा ही रहने वाला है ग्रीन। कोई भी हाई राइज वहाँ पे नहीं आने वाला, कोई भी आपका व्यू कभी भी वहाँ से डिस्टर्ब नहीं होगा। सो बहुत सारी USPs हैं इस अपार्टमेंट की जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर की है। उसके अलावा आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में लेना चाहते हैं, आप इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट करना चाहते हैं, या फिर नियर बाय विसिनिटी में आप कुछ भी देख रहे हैं और गुड़गांव में आपका मन था देखने का, या फिर आपने दिल्ली में आपने बहुत सर्च किया लेकिन कोई चीज़ बजट में नहीं आई या कोई चीज़ पसंद में नहीं आई आपको, उसके रिगार्डिंग आप कुछ समझना चाहते हैं, तो यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मैंने एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, जो कि आप ज्वाइन करके वहाँ पे रियल एस्टेट की रियल टाइम अपडेट्स ले सकते हैं, और कुछ डिस्ट्रेस डील भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो उन डील्स का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए दिल्ली के प्रोजेक्ट के साथ या गुड़गांव के किसी नए लॉन्च के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।